हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माय क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी का पार्ट 2। तो पार्ट 1 यदि आप लोग नहीं देखें तो पार्ट 1 जरूर देखें। पार्ट 1 में बहुत कुछ बेसिक चीज़ बताया हुआ और मैथ भी सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद ही आप पार्ट 2 स्टार्ट करें। तो चलिए पार्ट 2 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो हम लोग क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई एक लाइट हाउस है। तो पहले फिगर को आप लोग ड्रॉ करना सीखें एकदम क्वेश्चन पढ़ के। 75 मीटर क्या है, एक लाइट हाउस है समुद्र तल से, और दो अवनमन कोण हमारे पास बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो दूर का जो कोण होगा छोटा होगा, सामने का कोण बड़ा होगा। यानी ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री होगा, छोटा कोण होगा। ये वाला बड़ा कोण होगा, ये वाला 45 डिग्री का होगा। हमें अवनमन कोण बोल रहा है तो ऊपर में डैश डैश करना होगा, अवनमन कोण बनाना होगा। इसके साथ 45 डिग्री बनेगा और इसके साथ 30 डिग्री का बनेगा। कोई नाम दे देंगे ए बी सी डी। आगे क्या कुछ बोल रहा है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी सी डी का हमें दूरी ज्ञात करना है। इसमें हम लोग कोई एक्स नहीं मानेंगे, कोई वाई नहीं मानेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह सॉल्व करते हैं। माना सी डी बराबर जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी को सी डी मान ले। समकोण त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज में सबसे पहले बड़ा त्रिभुज में ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा हम लोग निकाल लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी। टेन इस त्रिभुज में थीटा की जगह 45 डिग्री लेना होगा, तो टेन 45 डिग्री। पी यानी ए बी और बी यानी बी सी। टेन 45 का मान 1 होता है। ए बी का जगह 75 दिया हुआ है, बी सी का जगह बी सी ही लगेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी इक्वल टू 75 मीटर हम लोग का निकल गया। बी सी हम लोग का निकल गया 75 मीटर। फिर अभी बड़ा त्रिभुज में लेंगे ए बी डी में। फिर समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में टेन थीटा निकालेंगे। इसमें भी हम लोग टेन थीटा इक्वल टू पी बट्टा बी। यानी टेन 30 डिग्री लेना होगा यहाँ पे हम लोग को। टेन 30 डिग्री इक्वल टू पी यानी ए बी और बी यानी बी डी। टेन 30 का जो वैल्यू होता है हम लोग जानते हैं 1/√3। ए की जगह ए बी का जगह 75 होगा, बी डी की जगह हम लोग लिखेंगे बी डी की जगह बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी 1/√3 75। यानी बी सी का जो वैल्यू निकला 75 प्लस सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75√3 और सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 75। 75 उधर जाएगा तो 75 माइनस √3 होगा, माइनस 75 होगा। और यहाँ से हम लोग इधर बनाते हैं सी डी इक्वल टू 75 कॉमन आउट हो जाएगा, √3 माइनस 1 बचेगा 75। √3 का मान 1.732 माइनस 1 यानी
75 इंटू 0.732। यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 54.9 मीटर आप लोग का आएगा। तो यही वाला आंसर होगा, सी डी निकालना था, हम लोग को निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो इसके अनुसार हम लोग फिगर बनाएंगे। ये मान लीजिए पुल है, नदी का सम्मुख किनारा, ए बी हम लोग किनारा मान लेते हैं, सम्मुख किनारा, और सी डी पुल है, मान लीजिए सम्मुख किनारा है। तो एक नदी के पुल के एक बिंदु से, मान लीजिए पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण ऊपर बनेगा आपका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये दूर वाला कोण 30 डिग्री होगा, थोड़ा दूर में दिखाना होगा, और सामने का कोण 45 डिग्री, इसको थोड़ा सामने दिखाएंगे। अवनमन कोण है तो ऊपर हम लोग दिखाएंगे 45 डिग्री, इधर 30 डिग्री दिखाएंगे। ठीक है। तो नदी के एक पुल के एक बिंदु से, यानी पुल का एक बिंदु हम लोग सी ले लेंगे। पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, इसका जो ऊंचाई है पुल ऊपर में 3 मीटर ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ए बी दो नदी का किनारा है, यानी ए बी की चौड़ाई माना ए और बी नदी के सम्मुख किनारे हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई, जिसे हमें ज्ञात करना है चौड़ाई। तो पहला त्रिभुज हम लोग लेंगे सी डी बी में, समकोण त्रिभुज सी डी बी में निकालेंगे टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी। टेन हमें 45 डिग्री निकालना होगा, टेन 45 डिग्री इक्वल टू पी यानी सी डी बटा डी बी। टेन 45 का मान 1 होता है, सी डी का मान हमें दिया हुआ है 3, और डी बी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई डी बी इक्वल टू हमारा निकल जाएगा 3। फिर समकोण त्रिभुज सी डी ए में, फिर
समकोण त्रिभुज CDA में इसमें भी हम tan थीटा निकाल लेंगे। tan थीटा इक्वल टू P/B। tan हम इसमें कितना निकालेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू P यानी CD बटा AD। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। CD का मान 3 है और AD लिख लेंगे, और AD बराबर 3√3। हमें निकालना है नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई हमारे पास AB है, तो AB इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू AD प्लस DB। तो AD प्लस DB, AD का जो हम मान प्राप्त होता है 3√3, DB का जो मान प्राप्त होता है वह है 3 कॉमन आउट, √3 + 1। तो यही है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। यानी एक मीनार है हमारे पास, एक भवन का है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई क्या है। तो पहले आपको डिसाइड करना हो मीनार ऊंचा होता है कि भवन। तो मीनार ऊंचा होता है, उसके मीनार से छोटा भवन होता है। तो एक मीनार है हमारे पास और एक भवन है। इस तरह का कुछ कोण बन रहा है। ये हो गया मीनार, ये हो गया भवन। A B C D, इतना पहले आप लोग क्वेश्चन से बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मीनार के, ये मीनार है, एक मीनार के पाद बिंदु, ये पाद बिंदु है, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी ये वाला कोण हमारे पास 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु, ये भवन है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी ये वाला कोण हमारे पास 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, जो मीनार का ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें भवन का ऊंचाई CD निकालना है। माना AB बराबर मीनार की ऊंचाई जो दिया हुआ है हमें 50 मीटर, CD बराबर भवन की ऊंचाई जो हमें निकालना है। तो यहाँ हम लोग कोई x कोई y नहीं मानेंगे, इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहें, शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें और दोस्तों में को शेयर जरूर कर दें। चलिए त्रिभुज ABC में हम लोग निकालते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू P/B, tan थीटा इक्वल टू P/B, यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू P यानी AB/BC। tan 60 का जो मान होता है हम लोग जानते हैं √3, यानी √3 होता है, तो √3 लिख दिया। AB का जो वैल्यू है यानी मीनार का 50 दिया हुआ है, 50 मीटर, और BC तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। BC इक्वल टू आ जाएगा BC √3 इक्वल टू आ जाएगा 50, और BC इक्वल टू 50/√3।
फिर समकोण त्रिभुज DCB में सॉल्व करेंगे। फिर समकोण त्रिभुज DCB में tan थीटा इक्वल टू P/B और tan 30 डिग्री इक्वल टू P यानी CD हो जाएगा। इस वाला के लिए P ये वाला होगा और B हो जाएगा BC। tan 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है। CD हमें निकालना है, यानी भवन की ऊंचाई, और BC का जो वैल्यू हमें निकाल लिए हैं 50/√3 है, 50/√3, तो 1/√3, ये √3 ऊपर चल जाएगा यानी √3 CD हो जाएगा बटा 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 CD इक्वल टू 50 और CD इक्वल टू 50/3। इसको यदि हम लोग डिवाइड करते हैं 16.2/3 आएगा, 16.2/3 या 16.67 मीटर आएगा। दोनों में से कोई आप लोग लिख सकते हैं, आंसर है। तो जितना भी महत्वपूर्ण सवाल था वो आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस से बता दिया गया है। इस सवाल को आप लोग रिवीजन जरूर करें। कोई भी इसमें हम लोग x नहीं माने हैं, कोई भी y नहीं माने हैं, कोई भी h नहीं माने हैं, यानी आसान पद्धति से सॉल्व किए हैं। क्योंकि x y मानेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो एक बार दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 16/2/3 हो जाएगा, 2 है। यहाँ पे CD लिख दीजिए आप लोग, CD।